गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 9 भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 2 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 जो कि क्लास 8 के लिए है को पढ़ाऊंगी। इससे पहले कि वर्कशीट में भारतीय संविधान क्या है, कब बना और भारतीय संविधान की पहली विशेषता को हम पढ़ चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा और उसके अंत में हमें कुछ मैचिंग यानी मिलान चिन्ह करते हुए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करनी है। आपकी ये वर्कशीट इंग्लिश व हिंदी दोनों भाषाओं में बनाने की पूर्ण कोशिश की गई है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीजर। बच्चों, आप सभी जानते हो कि भारतीय संविधान में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को वोट डालने का पूरा अधिकार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अधिकार हमें संविधान से मिला है। संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्हें महसूस होने लगा था पहले ही कि जब भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है तो भारतीय जनता के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सोच बढ़ेगी, लोगों की तौर तरीके अच्छे होंगे और साथ ही साथ उनमें कास्ट, रिलीजन, लिंग, जेंडर को लेकर जो भी आधारित है, जो भेदभाव होता है, उसको हम तोड़ पाएंगे, अनइक्वालिटी को तोड़ पाएंगे। तो इसीलिए सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का क्या अर्थ हुआ बच्चों? अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना, यानी कि सभी व्यक्ति सीधा अपना नेता चुन सकते हैं। किसके द्वारा? वोट के द्वारा। और वो नेता जो है जनता के प्रति हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जवाबदेही होती है उनकी। इसीलिए हमारे देश में क्या है? संसदीय शासन पद्धति ही है। इसीलिए इसे जनता की शासन पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता अपना नेता वोट देकर स्वयं चुनती है। आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे शक्तियों का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे जो देश में राज्य के 3 अंग हैं, कि प्रत्येक राज्य में 3 अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं इनके क्या क्या काम है। जैसे कि द लेजिस्लेचर यानी विधायिका, इसमें जो नेता होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो संसद में बैठकर क्या बनाते हैं? कानूनों का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे विधायिका कहा जाता है। उसके बाद है कार्यपालिका, जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने में मदद करते हैं और देश का शासन चलाते हैं। जैसे पुलिस हो गए, आपके आईपीएस ऑफिसर हो गए, आपके आईएएस ऑफिसर हो गए, ये सभी क्या है? कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हो गए। उसके बाद है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। जो लोग इन कानूनों का पालन नहीं करते उनको पनिशमेंट कौन देती है? न्यायपालिका। अगर आपके या पड़ोसी किसी के झगड़े हो जाए तो कौन सुलझाएगा? न्यायपालिका यानी कोर्ट, जिसमें कौन आते हैं? जज आते हैं, वकील आते हैं। तो ये सभी क्या है? किसी राज्य के 3 अंग हैं जिससे इनके कार्य बटे हुए हैं। ताकि और ये काम क्यों बटे हुए हैं? ताकि कोई भी राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। और कोई भी ये अंग जो लिम्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके काम बटे होने से सरकार में एक दूसरे पर एक कंट्रोल रख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं, ताकि इनका काम समय पे पूरा हो सके और सही तरीके से पूरा हो सके। आइए चलिए देखते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें कुछ मैचिंग करने हैं। जैसे पहला है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 साल। दूसरा है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? प्रतिनिधि। और आज़ादी के लिए संघर्ष क्या कहलाता है? स्वतंत्रता संघर्ष। और कानून बनाने वाली संस्था कौन है? विधायिका। और कानून को लागू करने वाली संस्था? कार्यपालिका। और कानूनों को सही और न्याय की व्यवस्था करने वाली व्यवस्था कौन सी कहलाती है? न्यायपालिका। इस प्रकार ये हमें मैचिंग करनी है और यही सब हमें इंग्लिश में भी करना है। आइए चलिए बच्चे देखते हैं इसके बाद पहला प्रश्न। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से आप क्या समझते हैं? यानी यूनिवर्सल सफरेज से आप क्या समझते हैं? कि सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, सभी को क्या अधिकार है? वोट डालने का अधिकार है। उनके साथ हम कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते और उनसे कोई अधिकार नहीं छीन सकता। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2।
संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन की पद्धति कैसे है, यानी संसदीय पद्धति जनता की शासन पद्धति कैसे बन जाती है, क्योंकि इसमें जनता क्या करती है, अपने नेता को कैसे चुनती है, वोट देकर सीधा चुनती है। और वो नेता प्रतिनिधि जो है हमारे, वो जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होती है उनकी, यानी अकाउंटेबल टू पब्लिक होते हैं। इसीलिए ये क्या बन जाती है, हमारी संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति भी बन जाती है, इसमें पब्लिक गवर्नेंस बन जाती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3 कि राज्य के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन सी लिम्स हैं। जैसे कि हमारी होगी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उनके क्या क्या कार्य हैं बच्चों, ये मैंने पहले आपको बताया था कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय करती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, शक्तियों का बंटवारा से आप क्या समझते हैं। शक्तियों का बंटवारा, पावर्स का जो बंटवारा कैसे, इसके क्या फायदा होता है बच्चों। इससे क्या है, कोई भी सरकार दूसरे कार्यों में या कोई भी अंग किसी दूसरे कार्य में इंटरफेयर नहीं करते हैं, सभी का समय पर कार्य कर पा सकते हैं ताकि देश का विकास हो सके। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।